हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं इस वीडियो में अपने तीनों घर दिखाना चाहूँगी। मेरा ये पहला घर है जो कि मैंने अगस्त 2021 में ख़रीदा था और ये मैंने मात्र 8 लाख रुपए का ख़रीदा था और इस पे 4 लाख रुपए मैंने लगाए इसके ऊपर, क्योंकि ये जो घर है ना, ये इस कंडीशन में मिलते हैं जिस पे पैसा लगाना ही पड़ता है इन घरों के ऊपर रहने लायक बनाने के लिए। क्योंकि ये देखो, तो ये घर मुझे टोटल मतलब करीबन 12.5 लाख का पड़ा। मतलब पूरे मतलब मेरे पैसे अभी तक इस घर पे 12.5 लाख रुपए लगे हैं। 8 लाख की खरीद थी, मतलब 4-4.5 लाख रुपया मैंने लगा दिया। 4 ही लगा लो चलो आप, ठीक है। वैसे मैंने हिसाब लगाया था, एक दिन 12.5 लाख रुपए बैठ रहे थे इस घर के। तो मतलब टोटल 12.5 लाख रुपए मेरे को इस घर पे पड़ गए मेरे। तो ये फ्लैट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें पता है क्या है कि शुरुआत में पैसा ज़्यादा लग गया मेरा इसमें कामों में, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी। टाइल्स महंगी खरीद ली, महंगी वाली। थोड़ी सी फर्श पे भी जो टाइल खरीदी है वो महंगी वाली खरीदी है, क्योंकि सारा सामान मैंने रिटेल में ख़रीदा था इस घर के लिए। जब कंस्ट्रक्शन मतलब ये सब टाइलें वगैरह लगा रही थी, और रिटेल में टाइलें महंगी पड़ती हैं और उस टाइम देखो इतनी नॉलेज नहीं थी। होलसेल में मतलब थोड़े से मतलब चॉइस कम मिलती है पर सस्ती मिलती है। जैसे मान लो वैसे रिटेल में 500 रुपये का एक मतलब देते हैं 6 टाइलें, वैसे रिटेल में 300 की मिल जाती है। 300 350 की टाइलें या 250 की भी मिल जाती हैं। तो वो चीज़ धीरे धीरे पता चलती है ना, तब पता चलता है। तो फिर मैं इसलिए बता रही हूँ टोटल एस्टीमेट, क्योंकि देखो वॉलपेपर लगाए उसके पैसे लगे। अंदर भी देखो, कमरे में भी जो टाइलें लगी है ना, इस घर में महंगी वाली टाइलें लगी हुई हैं काफ़ी। ये वाली टाइलें जो लगी हुई है ना दीवारों पे, अभी मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ, ये भी काफ़ी महंगी थी। मतलब इसी रेट की थी, 450-500 रुपये की 6 टाइलें। क्योंकि ये थोड़ी सी रिटेल की एक शोरूम से ख़रीदी गई टाइलें थी, क्योंकि उस टाइम पता नहीं था कि शोरूम में महंगी मिलती हैं चीज़ें और मतलब ऐसे थोक मार्केट्स में सस्ती मिलती हैं। तो ये 2 कमरे हैं। देखो ये घर तो एक जैसे ही बने हुए हैं सारे, बस ये है कि आप अपने हिसाब से। ये देखो ये दीवान है, और इस घर में पिंजरा लगाऊंगी। चूहे हैं, 2-3 चूहे हैं इस घर में, क्योंकि बंद घर में देखो चूहे हो ही जाते हैं। तो ये घर मैंने मेरी मम्मी को दिया हुआ था रहने के पर्पज़ से, कि वो रह लेंगी इस घर में। और मुझे याद भी नहीं है यार, मैंने लाइटें बंद करी है ना। चलो इस वीडियो में ही देख के पता चल जाएगा जाते जाते मैंने लाइटें बंद करी है नहीं करी है। तो ये देख लो इस तरीके से। ये घर भी ऐसा नहीं है, मुझे रहने के पर्पज़ से अच्छा लगता है। देखो मैंने पहले मम्मी के साथ रहती थी इस घर में, अच्छा भी लगता था रहना। जब रहते हैं तो अच्छा लगता है। इसमें इलेक्ट्रिक गीज़र लगा हुआ है घर में। आपको कुछ कुछ खर्चे हैं जो मेरे को करने हैं। मोटर नहीं है इस घर में इस टाइम। फिर मैं लगवाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं एक ही घर में रहूँगी, मैं 10 घर में थोड़ी रहूँगी। तो मोटर लगवा के क्या फ़ायदा है ना। फिर मोटर भी कई बार लोग उठा के ले जाते हैं। अब मैं इस घर में रहती नहीं हूँ और मोटर बाहर लगती हैं। रात को अंधेरे में कौन आए कौन मोटर उखाड़ के ले जाए पता ही नहीं चलेगा। तो इस वजह से भी ये पीछे का स्टोर रूम है इस घर का। अच्छा ये घर आप कहोगे ना, मैं अभी आपको दूसरा घर भी दिखाऊंगी मेरा। आप कहोगे निधि दूसरे घर का कमरा बड़ा है, इस घर का देखो स्टोर रूम बड़ा दे दिया और दूसरे घर का स्टोर रूम छोटा दे दिया, कमरा बड़ा दे दिया। मतलब घर तो साइज वाइज इतना फ़र्क नहीं है, साइज तो बराबर ही है घरों का, मतलब बनावट में फ़र्क है। ये पीछे खुला एरिया है थोड़ा सा ना, दरवाज़ा इधर। तो ये देखोगे इसका स्टोर रूम बड़ा है, इसमें पेटी आ रखी है। देखो ये बाहर अगर ये मान लो ये कर रखा है, जैसे स्टोर रूम मान लो छोटा दे देते, कमरा अंदर का बड़ा दे देते कि बेड आ जाए इस तरीके से। और ये देखो थोड़ी थोड़ी सीलन आ गई है ना यहाँ पे, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से सीलन आई है। क्योंकि ऊपर से बारिश आती है ना जब गर्मियों में, तो पानी थोड़ा सा ऊपर से लीक होता है, तो वो टिप टिप पानी गिरता है, तो उसकी वजह से सीलन आ जाती है। एक सेकंड मेरे को दोबारा बैक में देखने दो, लाइटें बंद की हैं नहीं करी। तो इस घर की तो लाइट बंद करी है। तो ये ऊपर बाहर जैसे मतलब 35,500 का ये लगा था। ये आगे का जो ढांचा सा है ना बंद कर रखा है लोहे का, पीछे 23,500 का लगा। तो इस तरीके से काफ़ी खर्चा हो गया था। ये मेरा दूसरा फ्लैट है और ये मेरे 12,20,000 रुपये में ख़रीदा था। आपने बोला कि निधि आप वो घर आपने 8 लाख का ख़रीद लिया था, तो ये इतना महंगा क्यों ख़रीदा 12,20,000 में, मतलब डबल इतना रेट। क्योंकि ये घर मैंने ख़रीदा था आई थिंक 2023 में ख़रीदा था या 2022 के आखिरी में ख़रीदा था, और वो घर लिया था 2021 में, ये 2023 में। तो करीबन 1.5 साल का फ़र्क है इस घर का और उस घर में ख़रीदने में, 1.5-2 साल का। तो जब 2 साल का फ़र्क है, मैंने 2 साल बाद ये घर ख़रीदा था ना, तो उस टाइम तक ना रेट महंगे हो गए थे इन फ्लैट के। तो पहले ये फ्लैट 9-9 लाख के बिक रहे थे नीचे के,
और बाद में 2 साल बाद यही फ्लैट ना मतलब 12-12 लाख के बिक रहे थे, 11-12 लाख के, ऐसे नीचे के ही। मतलब होता ही है, देखो 2 साल में तो 2-2.5 लाख रेट का फ़र्क इतना तो आ ही जाता है, 2-3 लाख 4 लाख का। तो फिर रेट, अब मैंने कई बार कोशिश करी कि मुझे सस्ता मिल जाए, 10 लाख रुपए तक में मिल जाए, पर मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं क्या करूं, रेट उस टाइम तक थोड़े ज़्यादा हो गए थे। तो ये फ्लैट मैंने फिर भी ले लिया। मैंने सोचा यार क्या करूं, फिर अब महंगा मिल रहा है तो ले लो भाई, अब इससे कम का मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने 12,20,000 में लिया, और ये फ्लैट मुझे किश्तों के साथ 13,20,000 का पड़ा, क्योंकि ये इसके पैसे ना मैंने पूरे 3 साल में चुकाए थे। टाइम दिया था सरकार ने पैसे चुकाने का, तो 3 साल का टाइम दिया था, तो वो इंटरेस्ट भरना पड़ता है फिर साथ में, 3 साल का वो लग जाता है आपके ऊपर। और इसकी जो टाइल्स लगी है, देखो आप लोग कई बार कमेंट करते हो निधि इस घर की टाइलें और वॉलपेपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं उस घर के मुकाबले में, मेरे पहले वाले घर के मुकाबले में। और इस घर के अंदर जो टाइलें लगी हैं वो सस्ती हैं, ये होलसेल में खरीदी हुई है, तभी मैं बता रही। देखो 13,20,000 का तो मुझे वैसे पड़ा ये घर फ्लैट, क्योंकि ब्याज के साथ 3 साल में। ऊपर से इस घर में लेकिन मैंने पैसा कम लगाया, मेरे ख्याल से 1.5-1 लाख रुपया ही लगाया होगा, डेढ़ या मतलब 2 से कम ही लगाया होगा, 2 लगाया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये फ्लैट मुझे टोटल जैसे विद मतलब पूरी रिनोवेशन करवाने के बाद 15.5 लाख तक में पड़ा होगा, 15.5 लाख। क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत रिनोवेशन भी करवाया, जैसे रसोई में स्लैब नहीं थी तो मिस्त्री बुला के स्लैब गिरवाए थे, आगे का आपने देख ही लिया, पूरी टाइलें लगवाई थी। यहाँ देखो पीछे इस एरिए में भी देखो, कमरों में भी पूरी टाइलें लगा रखी हैं मैंने। तो लेकिन टाइलों वाला काम ना सही रहता है, एक बार का होता है खर्चा, लेकिन सही रहता है। मेरे साथ वालों ने मेरे सामने ही, जब मैंने ये फ्लैट खरीदा था ना, तो मेरे साथ वाले जो थे ना, फ्लैट घर है उनके भी घर में मिस्त्री मजदूर उस टाइम लगे हुए थे, और उनका घर में उन्होंने मेरे ख्याल से बताया था 50-60 हज़ार रुपये लग गए थे, क्योंकि उन्होंने करवाया था पुट्टी पेंट सीमेंट वगैरह, मतलब करवाया था, इस तरीके से काम करवाया था उन्होंने। और मेरे लग गए थे उस टाइम मतलब टाइल टूइल के काम में मतलब लाख से ऊपर रुपए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनको दोबारा करवाना पड़ेगा अब 3 साल बाद, 3-4 साल में, क्योंकि उनका सारा जैसे बारिश वारिश आती है ना, तो बाहर का जो पेंट होता है सारा खराब हो जाता है, सीमेंट खराब हो जाता है, घर के अंदर भी थोड़ी थोड़ी देखो सीलन आ जाती है। तो वो चीज़ ना मतलब इस तरीके से देखो ना, टाइल लगा लो तो एक बार पैसा लगता है आपका, लेकिन वो फिर कम से कम 20 साल की छुट्टी। अब मेरे को टाइल लग गई ना मेरे घर में, अब मेरे को दिक्कत नहीं है, 20 साल 25 साल 15 साल टाइलें लग गई हैं क्योंकि। और ऊपर भी देखो मैंने ये वॉलपेपर्स लगवा रखे हैं, तो आप लोगों ने कहा था कि निधि थोड़ा हल्का कलर का वॉलपेपर लगवाया करो। अब ये देखो इसमें भी पीछे भी मैंने देखो इस तरीके से 23,500 का तो यही लगा है, ये जो ये पीछे का है ना, ये ऊपर का लोहे का ढांचा सा ये लगा है, आगे भी लगा है। ये टाइलें इसकी ये 300 रुपये की 6 पीस वाली टाइलें हैं, जो ये वाली जो आपको दिख रही है ना इस टाइम, ये वाली। हाँ, फर्श की टाइल जो होती है ना वो दीवार की टाइल के मुकाबले में थोड़ी महंगी आती है रेट वाइज, अगर आप थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन वगैरह चुनते हो ना, तो इस तरीके से। तो मैंने इस घर की टाइलें सारी ब्राउन थीम की चुनी है, देखो कोई भी और कलर नहीं लिया मैंने, कहा और कोई कलर लूँगी वो गंदा लगेगा। अब घर में अगर आपने टाइलें लगाई हैं ब्राउन में तो पूरा शेड ब्राउन ही ले ले, उसमें ही कुछ मतलब शेड्स ले ले अलग अलग। तो यहाँ मैंने देखो क्रीम कलर और ब्राउन कलर का मिक्स करवा के टाइलें मैंने अपने दिमाग से लगवाई थी, जो आपको कमरों में दिख रही है ना, ये ब्राउन और ये वाइट कलर में जो मतलब ये क्रीमी कलर है। और ये फर्श पे भी मैंने ब्राउन, अगर मैं कोई और कलर ले लेती तो कितना अजीब सा लगता ना, मतलब अलग अलग सा लगता सारा घर। तो मैंने सोचा एक ही थीम लेंगे, एक ही कलर। अब जैसे इसमें देखो मैंने आगे टाइलों सारी मैंने देखो इस तरीके से टाइल ले रखी हैं ब्राउन थीम की, जैसे लाइट ब्राउन कलर का ले लिया, बाहर थोड़ा डार्क ब्राउन। और चलो मैं अब आपको अपना तीसरा घर दिखाती हूँ, ये ऊपर वाला घर है। ये ऊपर वाला घर खरीदा था 8,30,000 रुपये का, क्योंकि देखो जो फर्स्ट फ्लोर होता है ना वो ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले में थोड़ा सस्ता मिलता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हो, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में हमें आगे की जगह मिल जाती है इस्तेमाल करने की, आगे पीछे की। और जो मतलब ऊपर के फ्लैट होते हैं ना उनमें सिर्फ बालकनी मिलती है, इसलिए वो जो ऊपर के फ्लैट होते हैं ना वो सस्ते होते हैं कंपेरेटिवली नीचे के। तो ये फ्लैट देखो, इसको मैं अभी अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, ये जो तीसरा फ्लैट है ना अभी मैंने इसका पूरा कर्जा भी ख़त्म नहीं हुआ, इसका मेरा 3,67,000 रुपीज़ की अभी देनदारी बची हुई है। 3,67,000 अभी इसका देना है। और मैंने रजिस्ट्री अभी तीनों घर में से किसी भी घर की नहीं करवाई है, रजिस्ट्री नहीं करवाई है, मतलब पैसे तो दे दिए मतलब नीचे के दोनों फ्लैट के सारे,
तो अच्छा, रजिस्ट्री का आप कहोगे ना निधि रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाई। देखो रजिस्ट्री का ऐसा है, जब मेरे हाथ में पैसा होगा ना मैं तब रजिस्ट्री करवाऊंगी। अभी तो देखो पहले तो मैं ये कर्जा ख़त्म करूंगी, जो मेरा इस घर का ऊपर वाला फ्लैट ये है, जो तीसरा फ्लैट है, ठीक है, ये मेरा तीसरा घर है। हाँ ओढ़ ले ओढ़ ले। तो ये जो मेरा फ्लैट है ना तीसरा, भी इसकी मेरे को सफाई करनी है, घर को मेकओवर करना है, साफ सफाई करके पूरा सेट करना है, ये सारा काम मुझे अब करना है। बस मैं अभी इसी काम में लगूंगी। पिछले महीने इसलिए नहीं किया, बेटा मुंह खोल लो, खाना खिला रही हूँ क्या। तो पिछले महीने इसलिए नहीं किया क्योंकि उस टाइम ठंड ज़्यादा थी, अब मैं करूँगी। तो ये घर देख सकते हो आप, ये इसमें दो बालकनी दे रखी है। देखो कमरे के साइज उतने ही हैं जितने नीचे वाले घर के हैं। बस इसमें आगे पीछे बालकनी है, लेकिन आप इस बालकनी को ना पीछे कमरा बना सकते हो चाहो तो। कई लोगों ने बना भी रखा है, हमारे यहाँ बहुत लोगों ने बना रखा है। जैसे बालकनी को एक्सटेंड करके जैसे पीछे तक ले लो, और एक बड़ा मतलब बालकनी को एक्सटेंड कर सकते हैं हम पीछे का, और बड़ा बना सकते हैं अगर। लेकिन ये है ना, उसके लिए फिर नीचे लेंटर लगवाना पड़ेगा, वो मैंने करा नहीं, मैंने लोहे का ही लगवा रखा है। और फिर मेरे पास देखो मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है स्पेस की, जितना है उतने में जब काम चल रहा है। तो एक्सटेंड उनको करने की ज़रूरत है ना, जिनकी जैसे मान लो बड़ी फैमिली है, 4-5 लोग रहते हैं रहने के लिए, उनको जगह चाहिए है। तो थोड़ा स्पेस की दिक्कत होती है, तो वो थोड़ा स्पेस बनाने के लिए बालकनी को पीछे एक्सटेंड करके एक बड़ा कमरा कर सकते हैं। मतलब बालकनी को भी एक रूम बना सकते हैं छोटा सा, पीछे का पोर्शन लेके, जैसे किसी बच्चे का मतलब पढ़ने लिखने का कमरा बना सकते हैं इस तरीके से। तो वो मुझे ज़रूरत नहीं है वो करने की, क्योंकि मेरे पास तो देखो ऑलरेडी नीचे का है। मतलब मेरे पास तो जितना जगह है उतना काफ़ी है। तो ये घर है, इसका करूँगी मैं। रिनोवेशन का काम मैं नहीं करवाऊँगी फ़िलहाल, मतलब करवाना ही नहीं है मुझे रिनोवेशन वगैरह इस घर का कुछ भी। क्योंकि मेरा अभी जो प्रायोरिटी है ना, बस वो यही है कि मैं पहले तो बस इस घर का कर्जा ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं पैसे इकट्ठे करूँगी धीरे धीरे, और तीनों फ्लैट की रजिस्ट्री करवाऊँ। क्योंकि रजिस्ट्री में बहुत पैसा जाएगा मेरा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है रजिस्ट्री करवाने के टाइम। ऐसे ही नहीं होता, पता नहीं किस किस के साइन करवाने पड़ते हैं। मतलब पहले जाके नगर निगम में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके पहले प्रॉपर्टी टैक्स इन घरों का सारा क्लियर करवाना पड़ेगा, वो भी 15-20 साल का इकट्ठा। मतलब जब हमने घर लिया भी नहीं था ना, उससे भी पहले का प्रॉपर्टी टैक्स भी हमें देना पड़ेगा इन घरों का। मतलब जैसे जब से शुरू में जब ये घर बने थे तब से ही। तो ये चीज़ें भी हैं, क्लियर करवाना है, और भी चीज़ें क्लियर करवानी पड़ेंगी। तो ये देखो बालकनी का वैसे ये चीज़ अच्छी लगती है ना ऊपर से देखने में ऐसे। तो बाद में हाँ जब पैसे होंगे ना, जब सारा मेरा काम हो जाएगा, रजिस्ट्री करवा लूँगी मैं फ्लैट्स की, तो पता है गवर्नमेंट की तरफ से लिए हुए हैं तो रजिस्ट्री की ऐसे टेंशन नहीं है कि धोखाधड़ी हो जाएगी ऐसे वैसे। जब हाथ में पैसा होगा मैं करवा लूँगी। यहाँ भी लोगों ने ऐसे ही किया हुआ है। मतलब जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद जब हाथ में पैसा आता है तब करवा लेते हैं। तो मैं अगले साल करवा लूँगी रजिस्ट्री तीनों फ्लैट की। तब तक मेरा जैसे जितना भी ये कर्जा भी निकल जाएगा, और रिनोवेशन थोड़ा सा, रिनोवेशन में बस मैं बालकनी रिपेयर करवाऊंगी, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करवाना। बालकनी का सीमेंट चेंज करवा के थोड़ा अच्छा सीमेंट लगवा दूंगी। और बालकनी के साथ इसके अलावा फ्लैट के जो साइड वाला जो एरिया है ना, सीढ़ियों वाला एरिया, वो रिपेयर करवाऊंगी जब भी मतलब लगेगा मुझे, बस वो ठीक करवा लूँगी रहने लायक। बाकी देखो यहाँ के लोग जिनके पास भी खुद के फ्लैट है ना, उन्हें ही काम करवाना पड़ता है अपने फ्लैटों का। अगर मान लो किसी ने फ्लैट खरीदा है तो उनको खुद ही रिपेयर करवाना पड़ेगा अपने घर का रिपेयरिंग एरिया। और सीडीओ वाला जो एरिया है ना, यहाँ के रहने वाले लोग ही को ही करवाना पड़ेगा। जैसे 6 घरों की कॉमन सीढ़ी है तो वो ही करवा सकते हैं। चलो जी इस वीडियो का एंड करती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। कैसे लगे आप लोगों को मेरे तीनों फ्लैट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये तीनों फ्लैट में मतलब मैं 5 सालों की मेरी मेहनत है, मैंने 5 सालों में किया। 20 साल और लग जाएगा मतलब रजिस्ट्री वगैरह करवा के, तो ये लगा लो 6 साल की लगा लो मेहनत मेरी। चलो एंड करती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।